हेलो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह करता हूं। परमेश्वर की स्तुति और इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और एक नए वीडियो के माध्यम से मैं आपको परमेश्वर के वचन को बताने वाला हूं। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप ज़रूर सुनिएगा और इसे लाइक शेयर करके आप मेरे प्रियो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आज जो मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताने वाला हूँ वो बहुत ही खास और ज़बरदस्त है। जानते हैं मेरे प्रियो, ये जो महीना है, दिसंबर का जो महीना है, ये क्रिसमस का महीना है, ये खुशियों का महीना है, ये त्योहारों का महीना है मेरे प्रियो। इसलिए जैसे दिसंबर प्रवेश होता है, विश्वासियों के मन में एक नया उत्साह भर जाता है, जागृति आ जाती है और वो जो है क्रिसमस की तैयारी करने लग जाते हैं मेरे प्रियो। और आज मैं उसी के बारे में मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को आप ज़रूर शुरू से अंत तक आप सुनिएगा और इसे अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसे आप एक बार मेरे प्रियो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, और आज जो मैं आपके लिए विषय चुना है वो विषय है क्रिसमस ऐसे ना मनाएं। क्रिसमस ऐसे ना मनाएं। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं आज इसी के विषय में मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन से बात करने वाला हूँ। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे। एजरा नबी की किताब, उसका 3 अध्याय, उसका 12 और 13। बहुतेरे याजक और लेवीय और पूर्वजों के घराने के मुख्य पुरुष, अर्थात वे बूढ़े जिन्होंने पहला भवन देखा था, जब इस भवन की नींव उनकी आंखों के सामने पड़ी तब वे फूट फूट कर रोने लगे और बहुतरे आनंद के मारे ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे। इसलिए लोग आनंद के जय जयकार का शब्द लोगों के रोने के शब्द से अलग पहचान ना सके, क्योंकि लोग ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे और वह शब्द दूर तक सुनाई देता था। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर के जो पहला भवन था, मंदिर था, वो ढा दिए गए थे, वो तोड़ दिए गए थे, गिरा दिए गए थे और परमेश्वर ने नेहमिया और एजरा के मन में कार्य किया और ये राजा से परमिशन लेकर के उस गिरे हुए टूटे हुए भवन को, मंदिर को पुनः स्थापना करने के लिए, बनाने के लिए वहाँ से जब ये आते हैं और वहाँ पर जो पहला पुरुष था, जो बुजुर्ग बूढ़े हो चुके थे, जिन्होंने पहला भवन देखा था, और उन्हीं के आंखों के सामने में दोबारा जब मंदिर का निर्माण होने जा रहा मेरे प्रियो, तो ये बुजुर्ग बूढ़े लोग फूट फूट करके रोने लगे। और ये जो रोना होता है वो 2 प्रकार का होता है मेरे दोस्तों। एक तो दुख में रोते हैं, दूसरा खुशी से रोते हैं। और इनका जो रोना था वो खुशी के आंसू था मेरे प्रियो, और इनके रोने में धन्यवाद था, इनके रोने में परमेश्वर की स्तुति था, इनके रोने में परमेश्वर की महिमा था। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये रो रो करके परमेश्वर का महिमा कर रहा था, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था कि परमेश्वर आपका धन्यवाद, मेरे आंखों के सामने ये मंदिर गिराया गया था और फिर से मेरे आंखों के सामने परमेश्वर आपका मंदिर तैयार हो रहा है। परमेश्वर आपका धन्यवाद, परमेश्वर आपका महिमा हो। रो रो करके कर रहे थे और कुछ लोग जय जयकार कर रहे थे, हंस रहे थे, खुशी मना रहे थे। जी हाँ मेरे दोस्तों, और रोना और जय जयकार करना दोनों ऐसे मिक्स हो गए थे कि दूर तक आवाज़ जा रहा है और किसी को पता नहीं चल रहा है कि रो रहे हैं या जय जयकार कर। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर के मंदिर को पुनः तैयार कर रहा है। आज जो मैंने विषय लिया है क्रिसमस ऐसे ना मनाएं, आज मैं उसी के विषय में मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन से बात करने वाला हूं। ध्यान से आप अंत तक जब आप इसे सुनेंगे मेरे प्रियो, आपको समझ में आएगा कि क्रिसमस के जो माहौल है, अब कुछ ही दिनों में आप क्रिसमस मनाएंगे, लेकिन आपको कैसे मनाना चाहिए मैं उसी के बारे में आपको बताने वाला हूं। इसलिए ध्यानपूर्वक इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप जरूर सुनिएगा। मैं कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 7 और 8।
यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, धूर्तता कपट के साथ क्रिसमस ना मनाए। परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए निकालेंगे। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बेतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। क्रिसमस मनाओ। जी हाँ, ये राजा हेरोदेस ज्योतिषियों को, जो तारे को चिन्ह देखते हुए दूर देश से उस तारे को देखते हुए कहाँ पहुंचा? बेतलहम में। बेतलहम में पहुंचा और उस राजा हेरोदेस के पास में जाकर के ज्योतिषी महाराज कहते हैं कि मैंने चिन्ह देखते हुए यहाँ तक पहुँचा, इसलिए यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ वो कहाँ है। जैसे ही राजा हेरोदेस के कानों में ये शब्द पहुँचता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता मेरे दोस्तों। और वो क्या कहता है? चुपके से ज्योतिषियों को बुला करके कहता है, जाओ, जब वो बालक, जब वो राजा, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ, अगर वो मिल जाए तो मुझे भी समाचार देना, ताकि मैं भी प्रणाम करूं, मैं भी क्रिसमस मनाऊं। बारे कपटी राजा, मैं भी प्रणाम करूं, मैं भी क्रिसमस मनाऊं। और जब ये ज्योतिषी चले गए और राजा बालक को चरने में पड़ा हुआ देखा, और देख करके उनको दंडवत कर करके फिर वो राजा के पास आने वाला था मेरे प्रियो, कि स्वर्गदूतों ने उसको कहा कि जिस रास्ते से तुम आए हो उस रास्ते से दोबारा फिर न जाना, दूसरे रास्ते से निकल जाओ। और जब वो ज्योतिषी दर्शन करके चले गए और राजा के पास में नहीं आया, तब जाकर के मेरे प्रियो राजा के अंदर में जो कपट भरा हुआ था, उनके अंदर जो धूर्तता था, उनके अंदर जो छली गुस्सा ईर्ष्या था, वो फट से बाहर निकल गया, कि अपने सेनाओं को बुला करके कहता है, जाओ और 2 साल के नीचे जितने भी इस बेतलहम के अंदर में बच्चा पाए जाते हैं उन सभी को मरवा डालो। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्रिसमस कैसे मनाना चाहिए? क्या क्रिसमस जो ये राजा हेरोदेस कपट के साथ, धूर्तता के साथ, खून खराबा करके ये क्रिसमस मनाना चाहते? क्या क्रिसमस ऐसे मनाना चाहिए जैसे राजा हेरोदेस मना रहे हैं? मेरे प्रियो, क्रिसमस ऐसे ना मनाएं। धूर्तता के साथ, कपट के साथ, किसी को खून हत्या करके क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्रिसमस कैसे मनाना चाहिए? आइए हम परमेश्वर के कुछ वचनों को मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। किसी लोगों ने एक ब्याह का भोज दिया था और गांव वाले को न्योता दिया था, और गांव वाले ने सब स्वीकार किया और भोज यहाँ तैयार हो गया। और जब भोज तैयार हो गया तो खाने के लिए बुलावा जब भेजा गया तो सब ने बहाना बना करके वो चले गए और किसी ने नहीं आया। तब भोज के मालिकों ने क्या कहा? जाकर के नंगरे लुल्हे टूंडों को बुला ले आओ। और जब उन सब को बुला के लाया तो सबके भोज के वस्त्र को पहनाया। जी हाँ, और भोज खाने के लिए बैठा दिए। उनमें से एक व्यक्ति था जो बिना कपड़ा, बिना यूनिफॉर्म को भोज खाने के लिए बैठ गए। भोज के मालिकों ने जब देखा तो उनको भोज के कपड़ा पहना हुआ नहीं था। अर्थात वो व्यवस्था, जो व्यवस्था किया गया उस व्यवस्थित में वो नहीं पाया गया, इसलिए उनको दंडित किया गया। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर ने हमें एक व्यवस्था दिया, परमेश्वर ने हमें एक नियम दिया, हमें उस नियम के अनुसार हमें चलना चाहिए। हर एक चीज़ों में एक नियम होता है, एक व्यवस्था होता है, उसके अनुसार जब हम चलते हैं तो सब कुछ सही होता है। लेकिन वो एक व्यक्ति वो व्यवस्था के
अनुसार नहीं आया, व्यवस्थित नहीं था, वो सजाया हुआ नहीं था, यूनिफॉर्म में नहीं था, इसलिए उन्हें क्या किया गया? दंडित किया गया। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए। कभी कभी पति पत्नी का भी मन समझ में नहीं आता, उनकी बातों को समझ में नहीं आया। जब राजा हेरोदेस ने ज्योतिषी को कहा कि अगर वो बालक तुम्हें मिले तो मुझे समाचार देना, तो ये चीज राजा हेरोदेस के जो मन में चल रहा था, कपट धूर्तता, ये बातें ज्योतिषी को भी पता नहीं चला मेरे प्रियो। और उसी प्रकार से कभी कभी पति पत्नी में भी ये मन में धूर्तता चलते रहता है, कोई ऐसे बात निकलते मन में चल रहा होता है तो एक दूसरे को पता नहीं चलता। जैसे हनन्याह और सफेरा, उनको भी इस बात को पता नहीं था कि मेरा पति ने कितना में ज़मीन बेचा, और जब पति को पूछा गया तो बोला इतना ही में ज़मीन बेचा, और फिर वो क्या हो गया? मर जाते हैं। और उसका पत्नी को पूछता है क्या तेरा पति कितना में ज़मीन बेचा? तो इतना ही में बेचा, और वो भी मर जाते। मेरे प्रियो, ये बातें हमें ध्यान देना चाहिए कि एक दूसरे की बातों को हम समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हमें समझने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्रिसमस ऐसे नहीं मनाना चाहिए, व्यवस्थित के साथ। जैसे परमेश्वर ने हमारे लिए एक उद्धारकर्ता को दिया, उस उद्धारकर्ता को हमें कैसे अपने जीवन में लाना चाहिए, उन चीज़ों को हमें ध्यानपूर्वक हमें देखना समझना होगा। दूसरा बातें हैं मेरे प्रियो, क्रिसमस घमंड के साथ नहीं मनाना चाहिए। आइए हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ने के लिए निकालेंगे। नीति वचन उसका 6 अध्याय उसका 16 से 19 पद में इस प्रकार से लिखा है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाला जीव और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। इन चीजों से मेरा परमेश्वर घृणा नफरत करता मेरे प्रियो। और अगर आपके अंदर में ये सारे चीज है, अगर आपका आंखें घमंड से चढ़ी हुई है और आपको जीव जो है झूठ बोलने में उतारे होता है मेरे प्रियो, और आपका जो हाथ है लहू बहाने में तत्पर रहता है मेरे प्रियो, और आपका जो पाँव है दौड़ करके बुराई करने के लिए, लुतराई करने के लिए, किसी घर के कहानी किसी को बताने के लिए आपका पाँव दौड़ करके चले जाते हैं मेरे प्रियो, और झूठ बोलने वाला साक्षी, झूठा गवाही देने वाला, और मनुष्य भाई भाई में आपस में लड़ाई करवाने वाला, घर को तोड़वाने वाला, ऐसे लोगों से मेरे प्रियो परमेश्वर नफरत करता है। और जब इस प्रकार से आपके हृदय में ये पाया जाता है, जिसको कहता है अवगुण, ये अवगुण अगर आपके अंदर में है तो आप कैसे क्रिसमस मना सकते हैं मेरे प्रियो? आपके अंदर में ये सारे चीज पाए जाते हैं और आप क्या कहते हैं? गीत गाते हैं, हे राज अमन के राजकुमार आज हमारे दिल में जन्म लो, हे प्रभु यीशु महान। हाँ, आप ऐसे गीत तो गाते हैं, लेकिन आपके अंदर में क्या पाया जाता है? घमंड से चढ़ी हुई आंखें है, झूठ बोलने वाला जीव है, खून बहाने वाला हाथ है, बुराई करने वाला आपके पास पैर है, भाई भाई में लड़ाई करने वाला आप खुद है। और कैसे आप अपने प्रभु को अपने हृदय में जन्मा सकते हैं? नहीं मेरे प्रियो, अगर आपके हृदय में ये सारे चीज पाए जाते हैं तो हमारा प्रभु यीशु मसीह गौशाला को स्वीकार कर लेगा, लेकिन आपके हृदय को वो स्वीकार नहीं करेगा, आपके मन को वो स्वीकार नहीं करेगा मेरे प्रियो। इसलिए ऐसे लोगों के हृदय में हमारा प्रभु जन्म नहीं ले सकता है। अगर ये चीज़ आपके हृदय में है तो आप क्रिसमस कैसे मना सकते हैं? इसलिए मेरे प्रियो, मैंने ये विषय को चुना है कि ये क्रिसमस ऐसे ना मनाएं। और तीसरा है, बंद दरवाजे में क्रिसमस ना मनाए। जी हाँ, परमेश्वर के वचन को हम पढ़ने के लिए निकालेंगे। लूका रचित सुसमाचार 7 पद में इस प्रकार से लिखा है, और वह अपना पहलौठा पुत्र जने और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा
क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना था। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, जब वो मरियम और यूसुफ बेतलहम में जनगणना के समय, राजा अगस्तुस के समय में जब जनगणना हो रहा था, तो सभी लोग जितने भी अलग अलग राज्य में रह रहे थे, सभी ने अपने अपने नगर में बुलाए गए मेरे प्रियो। और जब सब बुलाए गए, तो जब यूसुफ और माँ मरियम जब वो भी आए, तो उनके बच्चे जनने के समय हो चुके थे। उनका जो बच्चे जनने की पीड़ा हो रही है, और वो हर घर का दरवाजा को खटखटाया, और किसी ने खोला तो है मेरे प्रियो, लेकिन किसी ने उनको अपने घर में जगह नहीं दिया, क्योंकि हो सकता है उन सब का जो लोग पहले बाहर चले गए थे और फिर वापस आ गए, उनके घर में जगह नहीं होगा। और इसीलिए जब यूसुफ दरवाजे को खटखटा रहे थे, तो किसी ने उसको जगह नहीं दिया, और सब ये कहता होगा, सॉरी मेरे पास जगह नहीं है, सॉरी मेरे पास जगह नहीं है। और ऐसे करते करते किसी ने उनके लिए दरवाज़ा को नहीं खोला। और मेरे प्रभु का जन्म कहाँ हुआ, यूसुफ और माँ मरियम को लेकर के गौशाला में चले गए, और वहाँ पर उनका जन्म होता है। उन लोगों को क्या पता कि हमारा बेतलेहम नगर, हमारा संसार में एक उद्धारकर्ता का जन्म होने वाला है, और उनके लिए लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला मेरे प्रियो। आज मेरे प्रियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि बहुत से यूसुफ और मरियम आज रोड में घूम रहा है, आज रास्तों में घूम रहा है, आज गली गली में घूम रहा है। और आपको क्रिसमस कैसे मनाना चाहिए? केवल अपने परिवार के साथ, अपने ही खुद बंद दरवाज़ा बंद करके? नहीं मेरे प्रियो, उनके साथ जो आज बहुत से यूसुफ और माँ मरियम वो रोड में, रास्ते में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, मेरे प्रियो उनके साथ भी आपको क्रिसमस मनाना चाहिए। क्योंकि क्रिसमस एक अकेला का नहीं है, व्यक्तिगत का नहीं है, क्रिसमस अपने लिए नहीं है, क्रिसमस दूसरों के लिए है। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एक क्रिसमस को अर्थात प्रभु यीशु मसीह इस संसार में दे दिया, और वो प्रभु यीशु मसीह वो अपने लिए नहीं जिया, बल्कि इस संसार के लिए जिया। जी हाँ, इसलिए ये क्रिसमस व्यक्तिगत नहीं है, क्रिसमस हमारा न मेरा नहीं है, अपना नहीं है, ये क्रिसमस दूसरों के लिए है। इसलिए आप ध्यान रखें मेरे प्रियो, आज जो मैंने आपको बताया, क्रिसमस ऐसे ना मनाए, राजा हेरोदेस की तरह क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। और दूसरा है, घमंड से चढ़ी हुई आंखें और झूठ बोलने वाले जीव के साथ क्रिसमस आप ना मनाएं, और बंद दरवाजे में क्रिसमस ना मनाए। सब के लिए दरवाज़ा खोलिए, सब के लिए मुट्ठी खोलिए, सब के लिए दिल को खोलिए मेरे प्रियो। और जब आप सब मिल कर के क्रिसमस मनाते हैं, तो मेरे प्रियो आपका क्रिसमस सफल होता है। तो मुझे उम्मीद है आज का संदेश आपको अच्छा लगा। इसे लाइक और अपने रिश्तेदारों में शेयर करके और सब्सक्राइब करना ना भूले। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।